सत श्रीकाल, जय बाबे दी। मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स उन्ना हिमाचल प्रदेश। संडे है, तुम सारे संडे मना रहे होने अपने दोस्तों नाल, भाइयों नाल, फ्रेंड्स नाल। वधिया गल है, मनाना चाहिए। साडे वास्ते भी संडे है और असी भी संडे मना रहे अपनी सेवा जो तुसी और रब ने मिल के चलाई हुई है। तुहाडे सारे दे राही पता नहीं किन्ने दा भला हो गया है और किन्ने दा हुंदे आया है। और सब तो वधिया गल तो यह है कि किसी भी कभी भी कोई भी केस अगर तुहाडे मोहरे असी लैके आया, कभी तुसी साडी बांह नहीं लगन दी, ना नहीं होने दी। हर केस पूरा साथ दिता है और कई परिवारों को तुसी बचा चुके वे। रब समान तुसी सारे मेरे वास्ते। मैं हमेशा तुहानूं ये गल कहंदा कि तुसी बस एक बार कहने पर इन्ना कुछ कर देंदे है और कोई परिवार टुटदा परिवार बेचारा खड़ा हो जाता है। अज मैं खड़ा होया है पिंड चियाड़ी, अपना नगरोटा बगवा कांगड़ा। एक बजुर्ग है जीवन जी हैं और करीब 59-60 साल के होने वाले है। प्रॉब्लम यह है कि घर की हालत तुसीं देख रहे हो मेरे मोहरे क्या है, और मैं तुहानूं अंदर भी दिखा देना है जो सिचुएशन इस टाइम हैगी है। असीं काम गल तां करदे बड़ी बड़ी सरकारी योजना वगैरह दी और बड़ी बड़ी इदां दी चीज़ां दी कि मतलब जिद्दां पता नहीं किन्नी की योजनाएं चाहती हुई गौरमेंट ने और किन्ने के लोग सक्षम है। आ घर BPL च और घर दे जिहड़े हैगे जिहड़े इस बेल्ले जरूरतमंद बंदे आ वो बजुर्ग है। हुण प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 1 साल करके वो थोड़ा जिहा पिछे रह गए वे। हुण बीमारी कभी तुहाडी उम्र नहीं देखती, तुहाडी जात नहीं देखती, तुहाडा रहन सहन या तुहाडी आर्थिक स्थिति नहीं देखती। उहदे वास्ते ये कोई फर्क नहीं पैंदा कि तुसीं 5 साल दे हो, 10 साल दे हो, 60 साल दे हो। हाँ, लेकिन जो भी योजनाएं होंदियां गौरमेंट वो ये चीज़ जरूर देखती हैं कि तुसीं किस लैवल पर हो, उस हिसाब नाल तुहानूं वो योजना मिलनी है। क्या आर्थिक स्थिति है तुहाडी। अज जीवन जी दे घर दे असी संडे अज विजिट की है अपने प्रवेश भरा नूं, तुसीं सारे जानते हो। हर किती हर केस इन्हां दा योगदान ना होवे तां बोलिओ। और मतलब योगदान सिर्फ पैसे का नहीं होंदा, इन्हां दा इन्हां दे दिल नाल इन्हां दी प्रार्थना नाल इन्ने मतलब केस सोल्व होए साडे। कई परिवार सक्षम बने है। अपने उप प्रधान जी है पिंड दे जिन्हां ने केस साडे कोल पहुँचाया। और मैं पहली गल तो थैंक यू बोलदा इदां दे बंदियां नूं जिहड़े प्रशासन विच रह के भी ध्यान रखते अपने पिंड का। क्योंकि मैं जिहड़ी भी वीडियोज़ जिन्नी वीडियोज़ बनाई ना उन्होंने हमेशा यही होया है कि मतलब या तो कितनी ना कितनी पंचायत की गलती होंदी थी, नज़र अंदाजी होंदी थी, अनदेखी होंदी थी कई परिवारों की। पर इत्थे एक इदां दे प्रधान है, खुद ऑटो चलाते तुसीं ना प्रधान जी, है ना, ऑटो चलाते हैं। और मैं प्रवेश जी तो इन्हां दी बड़ी तारीफ सुनी है कि इदां दे बंदे है कि मतलब तुहाडे पुछना भी नहीं पैसे पूसे, ये बस ये देखते कि हाँ बई अपने बंदा है, अपना पिंड का बंदा, इन्हूं पजाना इन्हूं छड्डना है किसी ना किसी, इदां दे बंदे है। और बहुत वधिया लैवल पर चुन के हुण उप प्रधानी पर ये आए है और अपने पिंड च ये देख रहे हैं कौन किस तरीके का नीडी बंदा है, जरूरतमंद बंदा है। और ये चीज़ होनी चाहिए साडे विच। असीं मिल के क्या नहीं कर सकते यार। अज तुसीं सुनने नूं आया होना तुहानूं, दिल्ली सिखां ने इन्ना बड़ा हॉस्पिटल खोलता जिथे कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है। उत्थे जिहड़ी मर्जी बीमारी का तुसीं इलाज करा लो, टेस्ट करा लो, कुछ भी करा लो, कुछ नहीं। क्या साडे कोल नहीं वो चीज़ां? अगर पंजाब च सिख हैगे आ इन्ना कुछ कर सकते हैं तो क्या हिमाचल वाले बंदे नहीं कर सकते? साडे कोल क्या सहूलियत नहीं, साडे कोल इन्नी पावर नहीं है, साडे कोल सक्षम लोग नहीं है। जब मैं हो गया, मैं एक समझदा कि मिडिल क्लास समझदा अपने आप को। प्रवेश जी मिडिल क्लास है। असीं सारे जिन्ने भी बंदे सेवादार लगे हुए हैं इंडियन हेल्पिंग हैंड के, वो सारे कि ना कि मिडिल क्लास है। सवेरा तो शाम तक असीं दिहाड़ियां करते या नौकरी करते, जो भी करते, और शाम को असीं टाइम निकालते सेवा का, या जिस दिन छुट्टी होवे ये अज का दिन था परिवार नाल बिताने का। लेकिन सानूं पता है कि असीं तो यार फिर भी परिवार में मिलिया करते सवेरा शाम। लेकिन कुछ बंदे जरूरतमंद इदां दे हैं, वो पता नहीं कल तक है कि नहीं है। और सिर्फ वो रह जाते पिछे कदे करके, पैसे करके, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने करके। और बड़ी शर्म वाली गल है सर साडे वास्ते। देखो साह रब ने बनाया, उहदे पर अपना जोर नहीं है, लेकिन पैसा इंसान ने बनाया। अगर पैसे पर साडा जोर नहीं है तो लानत है साडे पर कि तुसीं पैसे करके ही जिहड़ी चीज़ असीं खुद बनाई है वो चीज़ का सानूं घाट पै जांदी है कि एक बंदे की जान बचानी पै जाए। तो इदां दी क्या चीज़ नहीं है हिमाचल। मैं एक्चुअली वीडियो खास कर ये समझ लो तुसीं अज मैं हिमाचल वालियां वास्ते ही बना रहा तुहानूं। तुसीं सारे इन्नी मेरी वीडियोज़ फॉरवर्ड करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन मैं कहता सर मैंने लाइक ना भेजो, तुसीं फॉरवर्ड ना करो, चाहे शेयर ना करो, अपने आप अगे आओ, कम से कम रुपया ही क्यों ना सिੱਟो। मैं तुहानूं शुरू से हमेशा बोलिया है साडी संस्था का सीधा यही है, तुसीं एक तो अगर सेवा करनी तो सीधा जरूरतमंद के अकाउंट जानी है, या जो भी वो कंसर्न अकाउंट होगा, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे कुछ भी हो, वो जानी है। तुसीं बेशक रुपया पाओ। और कई भरा मेरे सच्ची पता नहीं किहड़ी क्या सोच रखते हैं, शर्माते हैं यार। रब के घर तुसीं मत्था टेकन जाते, उत्थे तो 50 पैसे भी वो डब्बे च पाए आते, तां नहीं तुसीं कुछ कहते, तां नहीं कुछ सोचते कि इन्ने बड़े रब नूं असीं क्या चढ़ाया। वो चढ़ाते भी उन्होंने जिन्होंने जरूरत नहीं है। ਉਹੀ चीज़ अगर तुसीं इत्थे चढ़ाओगे ना, रुपया भी चढ़ाओ, मैं कहता तुहाडे रुपया जुड़ के भी। अज इन्नी वरस्ट सिचुएशन है इस परिवार की। मैं तुहानूं दसदा अपने जीवन जी है, इन्हों
अपनी एज 59 साल 60 साल ही होगी मतलब। अच्छा इस साल हो जानी है 60 साल। बीमारी किन्ने साल ते तुहानू? 12-13 साल हो जाए 12 साल। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, 12-13 ਸਾਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਣੀਆਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਡਿੱਕੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਚੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 11 ਸਾਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਬੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਹੀ 45 ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ खुद दिहाड़ी ना ला सके, खुद बेचारा जो बंदा बिस्तरे पर बैठा हुआ है, क्योंकि थोड़ा जो 4 स्टैप चलने पर ही इन्होंने साह फुल जाता है, इन्होंने हार्ट फेलियर किसी भी बिल्ला इदा हो सकता है। एक गल मैंने होम डॉक्टर ने दसी है कि कहते भाजी तुहाडे खड़े खड़े भी उत्थे कुछ भी हो सकता है, मतलब बंदे का इन्ना बुरा हाल है। और इदा और अजकल चलिया वा कोविड, उदा ही एडमिशनस है नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में, और इन्होंने सब तो ज़्यादा खतरा है इदा के बंदियां नूं। एक तो उम्र 60 साल पुज रही है, उपर तो उही लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, साह की प्रॉब्लम है, और परिवार का आसरा जो बंदा मेन मुखिया सब कुछ जो होंदा है प्यो ही होंदा है। ऐदा तो बंदा सिर्फ चंद पैसों करके रह जाए तो पिछे तो परिवार का क्या होना है, तो ये सब जानते हैं। मेरी तो उत्ते सारे हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती सर कि प्लीज़ देखो कितनी भी तुसी कोई भी सेवा करनी है, चढ़ावा चढ़ाना है तो ऐदा की जगह चढ़ाओ सर जिथे वो बंदा रियली उसकी नीड होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਬਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸੋਤਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮਰ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 45 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। अगर तुहाडे कोई बैटर कॉन्टैक्ट्स है, तुसी दिला सकते हैं, हैल्प कर सकते हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट जरूर करो। मेरे हमेशा हर पोस्ट में मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर है, और घर का फ़ोन नंबर है, डिटेल है। तुसी हाँ मैं एक गल जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये सिर्फ डोनर्स वास्ते नहीं, जिन्ने भी होर NGOs वगैरह है, मैं अपनी हर वीडियो से गल बोली है, तो मैं एक गल क्लीयर कर देना चाहता सर, कोई डोनेशन करनी है, अगर किसी तरह का भी कोई अनुदान करना है, चाहे श्रमदान करना है, कोई वो बहुत सोच समझ कर कराया करो, देख कर कराया करो, और सीधा जरूरतमंद के उपर कराया करो। आले दुआले इधर उधर पैसे ना पाया करो, किसी के कहने पर पैसे का इदा वेस्टेज ना करो। थोड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी औखी होकर तुसीं कमाई भी है, और तुहानूं पता नहीं कि कित्थे आपको नवी जरूरत पै जाती है। तो अपने पैसे का कभी भी मिसयूज़ ना करो, क्या पता उस मिसयूज़ पैसे नाल किसी होर दा कुछ बिगड़ जाए, तो वो तुहाडे सिरे पर भी पाप चढ़ता है कि तुसीं क्यों नहीं वेरीफाई की वो चीज़। हर केस कम से कम एक बारी नीडी पेशेंट या नीडी परिवार को कॉल जरूर करो, पूछो जरूर, और अगर तुहानूं उहदे पर सैटिस्फैक्शन होगा उस कॉलिंग पर, तां ही अगे वधो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है सर वो पैसा तुसीं अपने परिवार च लगा दो, वो तो बड़ी सेवा भी कोई नहीं है। तो अज इस परिवार को, इन्होंने बुजुर्ग को तुहाडी थोड़ी जी हैल्प की जरूरत है। 45-50 हज़ार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो पता नहीं किन्ने बड़े बड़े तुसीं सारे ने लोगों के पगाए है, असीं तां कौन दे पगाने वाले, उपर वाले नहीं पगाए है तुहाडे राही, और तुसीं सारे ने साथ दिता है हमेशा। तो इन्होंने बस इन्नी की जरूरत है कि एक इन्हों को जैन्यून अमाउंट इकट्ठा हो जाए, जिसके करके इन्होंने मशीन असी लैके दे सकीए। अकाउंट नंबर भी इन्हों का है, सब कुछ इन्हों का है, और उसके बाद तुहानूं पता ही इंडियन हेल्पिंग हैंड्स पर तुहानूं सारी जानकारी मिलती है। असी सब हर चीज़ ओपन रखी हुई है, कोई चीज़ छपाई नहीं हुई है। कभी भी तुसीं किसी भी केस के बारे में पूछना चाहते, मेरा नंबर तुहाडे हर वीडियो तुहानूं मेरा नंबर मिलना है, ऊपर लिखा हुआ। कभी भी फोन कर लो, कभी भी किसी भी पेशेंट की डिटेल मंग लो, एक पैसे की तुहानूं डिटेल मिलूगी। और पहली गल, पैसा साडा कोई भी मैंबर नहीं लूगा। 2-4 इदां दे डोनर है जिहड़े मेरे
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲੂੰਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਲਾਬ ਗੰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਨੇੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਵਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਟ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਪਰ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਓ ਫਿਰ ਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਪਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੈਂ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸੋ ਕਾइंड ऑफ यू। जय हिंद।